जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 108 के चैप्टर 10 को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका नाम है कैपिटलिज्म। इससे पहले हमारा 2 वीडियो चैप्टर 10 पे आ चुका है, जिसमें हम कुछ स्लाइड्स कवर कर चुके थे, नोशन ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ चुके हैं और डायमेंशंस ऑफ कैपिटलिज्म भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट को और लेबर ऑफ प्रोडक्शन के कंसेप्ट को। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? ऑब्वियसली देखिए, सोशियोलॉजी में ना आदत तो आपको नाम ही अगर आप तोड़ के पढ़ पाए ना, नाम को समझ पाए ना, जो टर्म्स है ना उस टर्म्स को समझ पाएंगे तो आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाहता है। वो अब्बा जब्बा डब्बा वाला हाल नहीं होने वाला है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या ये चीज़। ऐसा नहीं होगा। बहुत ऐसा टर्म्स है, मोस्टली टर्म्स आपका है ना कि आपको सोशियोलॉजी में टर्म्स अगर समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि इसमें टॉपिक में होगा क्या। ठीक, तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ रहे, जो काम है ना, काम का डिवीजन होना, काम को बांटना। ठीक है, लेबर के अकॉर्डिंग, लेबर के स्किल के अकॉर्डिंग, कि जिस तरह का स्किल है, जिस तरह के लोगों में, उसको वैसा ही काम दे रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए अभी यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक, पढ़ते हैं, पढ़ के स्लाइड हम बनाते हैं। स्लाइड हम नहीं बनाते, स्लाइड कोई और बनाता है। ठीक, तो ये क्या है? डिवीजन है, क्योंकि वो स्लाइड कोई और बनाता है, फिर से जो थोड़ा एडिट करना होता है वो कोई और करता है, फिर वीडियो को अपलोड करने का काम कोई और करता है, कमेंट्स करने का काम कभी कभी हम ही कर देते हैं, कभी कभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का काम जनरली कर देते हैं। ठीक है, या फिर कोई और भी कर देता है। तो ये क्या है? जिसको जो काम में एक्सपर्ट है, ठीक है, जो जिसमें काम में एक्सपर्ट है वो उसको बोल देते हैं कि हाँ तो वो ये काम तो तुमसे हो जाएगा, चलो ये काम कर दो। ठीक, पर अभी वीडियो जो रिकॉर्ड करने का, ये रिकॉर्ड करने का काम कोई और करेगा क्या? नहीं, ये काम हम ही करेंगे। ठीक है, पढ़ाने का काम हम ही करेंगे। तो जिसका जो स्किल है उसके अनुसार उसको काम को बांट देना। कोई काम को हम अकेले अगर करते तो क्या कर पाते? नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत आ जाता। ठीक, तो इसीलिए जो भी काम, थोड़ा काम आसान हो जाए, काम जल्दी हो जाए। और काम यहाँ पे क्या है? कैपिटलिज्म का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लगा हुआ है, तो इसका काम क्या है? प्रोडक्शन को बढ़ाना, गुड्स को बढ़ाना, नंबर ऑफ गुड्स को बढ़ाना। मतलब जो आप एक महीना में, पहले जो एक महीने में अगर मान लीजिए 1000 अंकल चिप्स बनाते थे, तो वो क्या चाहेंगे कि एक महीना में 5 या 50,000 अंकल चिप्स बन जाए। ठीक, तो ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये लेबर से बनेगा। और लेबर्स क्या होंगे? बहुत सारे लेबर्स को लाएंगे तो जो एक्सपर्ट होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स अमॉन्ग द वर्कर बेस्ड ऑन स्किल, जिसका स्किल ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए कोई पैकेजिंग में एक्सपर्ट है, कोई बिलिंग में एक्सपर्ट है ना। आप कोई भी नॉर्मल आप इमेजिन कीजिए ना, यहीं चले जाइए आप मॉल में चले जाइए, मॉल में देखेंगे एक जन होगा जो आपको वेलकम करेगा, एक जन बिलिंग का काम करेगा, एक जन आपका सामान दिखाएगा, है ना। तो ये क्या है? एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर ही है। ठीक, हर काम को बांट देना। प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन लेबर फोर्स। जो प्रोडक्शन जो होता है, सामान डिपेंड किस पे करता है? लेबर पे डिपेंड करता है। लेबर जितना अच्छे से काम करेंगे एफिशिएंटली, उतना ही प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? काम को बांट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स ऑफ द स्किल, किसका? लेबर के स्किल के अकॉर्डिंग। ये जो DOL है, डिवीजन ऑफ लेबर है, बार बार नहीं लिखे। डिवीजन ऑफ लेबर के कारण रिजल्ट क्या होता है? हायर प्रोडक्शन होता है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, और देखिए सबसे बड़ा बात होता है कि आप एक ही काम जो बार बार करेंगे तो आपका क्या, उसमें एफिशिएंट होते चले जाते हैं, बहुत जल्दी कर पाते हैं वो काम। जैसे पहले हम वीडियो बनाते थे ना, तो बहुत सा रीटेक लेना पड़ता था कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर कट जाता था बीच में, मीटिंग गड़बड़ हो रहा है, फिर एक्सप्लेन करते थे, तो बहुत सारा रीटेक होता था। पर अब उतना रीटेक नहीं होता। क्यों? क्योंकि बनाते बनाते ना प्रैक्टिस हो गया है। और ऐसे ही जब एक लोग बार बार एक ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए मान लीजिए एक फ़ोन बन रहा है। एक फ़ोन में एक इंसान का काम क्या है? उसको उसके कवर को लगाना, एक का काम है नट टाइट करना, एक का काम है चिप डालना। तो वो डेली बार बार कर रहा है, तो उसका जो मसल मेमोरी है ना, वो भी अपग्रेड कर जाता है और बहुत एफिशिएंटली वो काम करता है। ठीक, ये क्या एनहेंस करता है? उसके एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम समय में ज़्यादा काम करना। और यहाँ पे तो काम ही यही चाहता ही यही है। कैपिटलिस्ट लोग क्या चाहते हैं? कि सामान कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। स्किल को बढ़ाते हैं, वो नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं कि जो नॉलेजेबल पर्सन हो, जिनका स्किल ज़्यादा हो, वैसे लोगों को लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है? आपस में उन लोग में भी कंपटीशन ज़्यादा होता है। हर कोई काम करना चाह रहा है और कम से कम दाम में काम करना चाह रहा है। मतलब बोलते हैं, वो मान लो एक जने बोलते हैं कि हम 6,000 रुपया देंगे, तो दो यहाँ पे 4-5 जन हैं, ठीक है, तो वो बोले नहीं सर 6,000 नहीं, आप 7,000 दीजिएगा तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक, कैपिटलिस्ट को बोल रहे हैं, ये ओनर्स लोग, ये लेबर्स लोग बोल रहे हैं कि आप 7,000 दीजिएगा सर, तभी काम कर पाएंगे। उसमें से एक जन बोल रहा है 7,000, और उसमें से 4-5 जन बोल रहे हैं कि नहीं सर, हम 6,000 में भी रेडी हैं, हम 5,000 में भी रेडी हैं। तो ओनर क्या बोलेगा? वो क्यों देगा 7,000? वो बिल्कुल नहीं देगा, है ना। उसके बाद हमारा 4th नंबर पॉइंट आता है कि जो प्रोडक्शन जो है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या करता है? लेबर के नॉलेज को भी एनहेंस करता है। ऑब्वियसली एनहेंस करेगा कि प्रैक्टिस हो जाता है, लगातार उन लोग काम कर रहे होते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी एक फील्ड में, एक काम को बार बार करते करते।
तो ये फंक्शन, और उसके बाद हमारा आता है ये डिवीजन ऑफ लेबर का, बस तो बेसिक था। जब स्टार्ट कीजिएगा डिवीजन ऑफ लेबर का बात बताया जा रहा है तो आप ये स्टार्ट कीजिएगा। आपके पास अगर नॉलेज हो, आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, पर डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट इमाइल डरखाइम भी लेके आते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़े तो आप नहीं बोलिएगा। अगर आपको फर्स्ट ईयर का अगर याद हो तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कोई जाता नहीं, कहीं ऐसा लिखा नहीं होगा कि नहीं आप इमाइल डरखाइम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है आप लिख सकते हैं, वहाँ पे लिख दीजिएगा अगर आपके पास नॉलेज है तो। उसके बाद हमारा आता है डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, स्किल को डेवलप करता है, ऑब्वियसली स्किल को डेवलप करेगा, स्किल को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देता है, क्वालिटी क्या है, अरे इसको कैसे चलाता है, ये कैसे बढ़ा देता है, पीपल को फोर्स कर देता है एक साथ काम करने के लिए, ठीक। वो बार जो पहले अनस्किल्ड थे वो क्या हो जाते हैं, वो स्किल्ड हो जाते हैं। क्वालिटी, वो एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं। ऑब्वियसली आप मान लीजिए हम अगर अभी सारा कुछ पढ़ाना, हमको एक ही इंसान मान लीजिए मेकअप करने आया है, ठीक है, एक ही इंसान आपका हेयर भी बना रहा है, एक ही इंसान आपका आईब्रो भी बना रहा है, एक ही इंसान सब आपका उंगली का जो नेल क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, नेल एक्सटेंशन कर रहा है, या और बहुत कुछ कर रहे हैं, या फिर एक बार बार लगेगा कि ब्यूटी पार्लर का मैम एग्जांपल देती है। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा काम है जो आप करवाना चाह रहे हैं, या फिर स्कूल में ही चले जाइए। देखिए स्कूल में ही आप जाती, क्या आप सारा सब्जेक्ट एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाते हैं क्या, नहीं पढ़ाता, ठीक। ऑब्वियसली अगर सारा सब्जेक्ट वो एक ही टीचर पढ़ाता तो वो उतना स्पेशलाइज नहीं हो पाता। पर क्या होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। जब हमारा हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है तो क्या होता है, बहुत स्पेशलाइज होता है, उनके पास बहुत अच्छा सा नॉलेज होता है ना। तो ये क्या बढ़ा देता है, उसकी स्किल को बढ़ा देता है, उसकी नॉलेज को बढ़ा देता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है किसी एक चीज़ में। और इसी कारण स्किल जब उनका बढ़ जाता है और नॉलेज बढ़ने के बाद, तो उनका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो रेट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन उनका इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है, देखिए SE, फिर आएगा आपका E और फिर U। तो याद रखिएगा, इससे याद रख पाएंगे CU, ठीक। पहले स्किल है, उसके बाद एनहेंस द नॉलेज है, नॉलेज को एनहेंस करता है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली किसी चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारा नॉलेज का ज़रूरत होता है। और नॉलेज का ज़रूरत कैसे आता है, स्किल से आता है। स्किल जो लोग और वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं धीरे धीरे वो स्किल को अपना डेवलप करते हैं, और जिस कारण उनके पास नॉलेज भी इंक्रीज़ करता है। तो ये एक तरह से ना पॉजिटिव साइड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर दिखा रहा है। और कुछ ऐसे देखिए, हर चीज़ का ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है। तो यहाँ जो कि बुक में जो दे रहा है ये भी पॉजिटिव साइड बता रहा है, और कुछ फिर इमाइल डरखाइम जो है, वो इमाइल डरखाइम भी फंक्शनलिस्ट है तो वो पॉजिटिव साइड ही बताएंगे कि हाँ ये अच्छा ही है। और कुछ लोग ऐसे भी जो बताएंगे कि कार्ल मार्क्स बताएंगे कि नहीं, इससे इंसान अलग हो जा रहे हैं, एलिनिएट हो जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता, उनको लगता है कि गाड़ी बनाने में मेरा तो काम बस एक नट टाइट करना है, तो मेरा क्या ही वैल्यू है इसका, ठीक है। और फिर वो बहुत ना मोनोटोनस हो जाते हैं, उनको ना डेली एक ही काम करते करते वो बोर होने लग जाते हैं। तो ये एक डाइवर्स, इसका एक नेगेटिव साइड भी वो डिवीजन ऑफ लेबर को बताते हैं। फिलहाल तो समझेंगे हम डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, इसलिए इस बुक में हम अभी इस चैप्टर में बस डिवीजन ऑफ लेबर को समझ रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर और उस फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी, और उसके बाद हम समझेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुआ, मतलब इसके कारण अच्छा क्या हुआ और बुरा क्या हुआ। आपकी बुक में बड़ा ऐसा भी है नहीं, फर्दर हम लोग का और भी चैप्टर्स हैं और भी बुक्स है जिसमें हमको क्लियर हो जाएगा इसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। एनहेंस द नॉलेज को एनहेंस करता है, हम समझ गए थे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई भी काम है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई भी काम हो रहा है तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, कोई नट टाइट करता है, कोई पेंटिंग का काम करता है गाड़ी का, कोई मशीन को फिट कर रहा होता है, कोई बाहर उसको फिर फिनिशिंग करता है, लास्ट में जो फाइनल टच देता है वो करता है। उसके बाद दूसरा होता है एग्रीकल्चर में भी आप अपना एग्रीकल्चर आपका फील्ड है, उसमें भी आप सबको तो ही रखेंगे, कुछ लेबर का काम करेंगे, कुछ पेस्टिसाइड देंगे, कुछ जो फसल कटाई का काम करेंगे। यूट्यूब भी हमारा वैसे ही चलता है, यूट्यूब में सबको एक थोड़ी होता है, कोई स्लाइड बनाता है, कोई यूट्यूब रिकॉर्ड करता है, कोई एडिट करता है, कोई डिस्क्रिप्शन में ऐड करता है, सब ऐसे ही चलता है, ठीक। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ऑब्वियसली एफिशिएंट हो जाएंगे, जो बार बार एक काम करेंगे तो वो एफिशिएंट हो जाएंगे, नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, और जिसके कारण उनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा सामान वो लेस टाइम में बना पाएंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा आता है मशीन का इंट्रोडक्शन, यूजिंग मशीन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा क्या है, इंडस्ट्री का ग्रो करना। इंडस्ट्री क्या है बताइए, तो घर में जो सामान बनता है ना, वो बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। और वही सामान अगर वो मशीन के द्वारा बने और किसी एक अलग बिल्डिंग में बने, ठीक है, अलग बिल्डिंग में बन रहा है, जहाँ पे पहले लोग सब अपने अपने घर में बनाते थे, टिकली का पत्ता मान लीजिए बनाते, सब अपने अपने घर में लेडीज़ होती थी, अब टिकली का पत्ता बनाती थी। पर ये क्या बोले कुछ लोग, कुछ एक आदमी आए, बोले कि हम एक काम करते हैं, एक बिल्डिंग लेते हैं, उस बिल्डिंग में एक मशीन बना रहे हैं, उस मशीन में आप सारी औरत लोग अपने घर से आइए, उस बिल्डिंग में काम कीजिए और मशीन के हेल्प से काम कीजिएगा ना, तो आप हर दिन जो 100 पत्ता बना रही है ना, आप
एक दिन में आप 500 पत्ता बना पाएंगी या फिर 1000 पत्ता बना पाएंगी मिलके, ठीक है। तो ये क्या है, यही है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही है घर से, कहाँ से शुरुआत हुआ, घर से जो सामान घर पे बनता था अब कहाँ बन रहा है, दूसरी जगह बन रहा है, किसी एक बिल्डिंग में बन रहा है। उस बिल्डिंग में क्या है, मशीन है, और मशीन के साथ साथ अलग अलग जगह से लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। तो मशीन का यूज़ होना प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिसके कारण डिमांड राइज करता है, सप्लाई सप्लाई अरे यार, सप्लाई फॉर लीड्स इंक्रीमेंट इन द प्राइस एट रिड्यूस डिमांड। अब ये वही बात है ना, डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करके रखना है, जितना डिमांड आ रहा उतना सप्लाई अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो सामान जो वो लोग तो कैपिटलिस्ट लोग चाहते ही हैं कि डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़ेगा तो वो और वो सामान का दाम वो बढ़ाएंगे, ठीक, और वो सप्लाई भी करेंगे, और डिमांड बढ़ाने के लिए ही तो वो इतना पैसा लगाते हैं। वो क्यों ऐड वगैरह दिखाते हैं, आपको क्यों फोर्स करते हैं कि आप ये सामान खरीदिए, बहुत दिमाग चलाते हैं ऐड वगैरह क्यों। देखिए कुछ कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं भी है ना, उसको भी ऐड दिखा के आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो मेरे को करना ही है, ये चीज़ तो मेरे को लेना ही है। कि जैसे क्या होता है, टोबैको, तंबाकू से ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होना है, पर आधे लोग तो उसको स्टाइल की तरह, स्वैग की तरह ले लेते हैं, है ना, कि वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्मार्ट दिखेंगे। या सिगरेट पीना, ये पता नहीं क्यों ऐसा है, पर तब बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि क्या सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से आप क्या कूल दिखेंगे, आप कूल नहीं दिखेंगे। अब ऊपर से लड़कियां लोग जो मेकअप कर रही हैं, ठीक है, मेकअप का क्या मतलब होता है, अब लिटरल मेकअप एक फ्रेजल वर्ब है। मेकअप का क्या मतलब होता है, बिगड़े हुए चीज़ को ठीक करना, यही होता है ना मेकअप। पर यहाँ तो प्राइमर है, कंसीलर है, फिर पता नहीं और भी बहुत सारा चीज़ है, वो सब लगाना है, इनको सब लगाना है, तो सब लगाना है। जो लड़की सुंदर है वो भी लगा रही है, मतलब सुंदर इन द सेंस क्या है, उनके आप नोज को अपना स्टीव कर रही हैं, क्योंकि जिसका नोज पिचका होगा वही ना नोज को स्टीव करेगा। अगर आपका नोज ऑलरेडी स्टीव है फिर भी हाईलाइटर थोप थोप के क्यों लगाना, नहीं पर लगा रही, क्योंकि मार्केट उस तरह से दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट उस तरह से दिखा रहा है कि ये कीजिए, आपको ये उसके बाद आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको ना एक तरह से पपेट बना के कंट्रोल कर रहा है, ठीक। जिससे क्या हो, आप समझिए कि मेरे को सिर्फ खरीदना है और सप्लाई, डिमांड बढ़े मार्केट में, और जिससे वो सप्लाई कर पाए सामान का, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट कर पाए, ठीक है। और जिससे ये इन्फ्लुएंसर लोग भी इसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ड्रेस में है, कपड़ा है, रील्स तो बताए ही ना, वो रील्स जो कि इतना सारा ड्रेस खरीदना, ड्रेस की वो कैसा आता है ना कि क्या ट्रांजिशन वाला आता है वीडियो, जिसमें पट 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 ड्रेस चेंज करते हैं, ये वाला। इससे सब क्या है, आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ही तो कर रहा है, कहीं ना कहीं आप डिमांड तो बढ़ा रहे हैं ना मार्केट में जाके। पहले बोलेंगे कि आप फेस पे ये लगाइए जिसके कारण आपका फेस, क्या बोलते हैं उसको, छोड़िए, पर हाँ पहले आपके फेस में बोलेंगे कि आप ये फेस पर फेस वॉश लगाइए जिससे आपका फेस थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर बोलेंगे आप मॉइस्चराइजर लगाइए, तो आपको एकदम लूप में फंसा देते हैं, धीरे धीरे खरीदवाना चाहते हैं सारा सामान। प्रोडक्शन राइज विद द यूज़ ऑफ मशीन, प्रोडक्शन राइज हुआ कैसे, विद द यूज़ ऑफ मशीन। उसके बाद हमारा आता है गुड्स आर फिक्स्ड एंड मोर कम्पिटिटिव डिफिकल्ट बाई मैन पावर। ऑब्वियसली गुड्स जो है आपका, गुड्स जो मशीन से बनेगा वो भी क्या होगा, वो बहुत ही कम्पिटिटिव बनेगा, बहुत शार्प बनेगा। ऑब्वियसली जो इंसान बनाएगा जो सामान को, उतना शार्प नहीं बनता है। आप कोई चीज़ हाथ से काटिए ना, हाथ से काट रहे हैं, और एक चीज़ जो मशीन से कट रहा है जो कितना डिफाइंड होगा, मशीन से कटा हुआ पता चल जाता है कि ये मशीन से कटा हुआ डिफाइंड होगा, पर इंसान जो हाथ से कटा है उतना डिफाइंड नहीं हुआ। हालांकि बहुत लोग कुछ होते हैं एक्सपर्ट लोग जो मशीन से भी अच्छा काम करते हैं, पर वो बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि किसी काम मशीन को बीट करना है और कोई काम को बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको स्किल चाहिए, और स्किल कैसे आता है, रेगुलर काम करने पे, प्रैक्टिस करने पे, और वो इतना समय दिए होते हैं, तो सारे लोग एक काम पे इतना समय देते नहीं हैं। इसीलिए जो मशीन जो आया ना, मशीन बहुत ऐसा बना, बहुत ही अच्छा बना, और ऐसा बना कि वो कम्पिटिटिव हो पाया मार्केट में स्टैंड रखने के लिए, ठीक है, जिसके कारण और भी डिमांड और सप्लाई बढ़ा, और डिमांड बढ़ने के कारण कैपिटलिस्ट लोग और इंक्रीज़ किए अपना प्रोडक्शन को और बढ़ाएं और प्रॉफिट और जनरेट कर पाएँ। यूज़ ऑफ मशीन रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए जो मशीन का यूज़ होना, ये क्या किया, एम्प्लॉयमेंट को कम कर दिया। ऑब्वियसली जो इंसान काम करते थे वो आधा काम तो मशीन कर दे रहा है, तो अब इंसान को काम नहीं मिला। अभी चैट जीपीटी जो आया है, चैट जीपीटी क्या कर रहा है, बहुत सारा आपका जो होमवर्क वगैरह सॉल्व कर दे रहा है। फिर से आप जैसे बहुत ऐसा काम है जो, जैसे ये कपड़ा ही धोना ले लीजिए, कपड़ा जो धोने पहले आदमी लोग आता था, धोबी लोग आते थे कपड़ा धोते थे, पर अब क्या है, अब तो वॉशिंग मशीन है। तो ये मशीन क्या कर रहा है, इंसान के काम को कम कर दे रहा है, इंसान को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसको कम कर दे रहा है, जिसके कारण और फिर मार्केट में क्या है, और एक्सप्लॉयटेशन का लेवल और बढ़ जा रहा है।
फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा आता है एम्प्लॉय ओनली लेबर हु कैन ऑपरेट मशीन। ऐसे ही लेबर को एम्प्लॉय में लिया गया काम करने के लिए जो मशीन के साथ हैबिचुएट हो सकते थे, मशीन को ऑपरेट कर सकते थे। अब आप सोचिए कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका ना सोशोलॉजी से क्या इम्पैक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो अमीर हुए जा रहे। अगर हम आपको बोलें कि समाज में गरीबी क्यों है, तो क्या ये गरीबी मानते हैं हम, गरीबी का एकमात्र यही कारण नहीं है, ठीक है। क्यों मुकेश अंबानी इतने अमीर है, हम लोग इतने गरीब हैं? क्यों अमीर और अमीर हुए जा रहा है, गरीब और हुए जा रहा है? एक जन के पास एप्पल का फ़ोन है और एक जन के पास एप्पल खाने को पैसा नहीं है। एक सेब नहीं खा सकता, पैसा लगता है, और एक जन के पास एप्पल का फ़ोन है। तो इतना क्यों आया है? तो कहीं ना कहीं सबको नहीं लगता कि कैपिटलिज्म भी उसके लिए एक जिम्मेदार है। और बिना ये चीज़ समझे हम उस थ्योरी को नहीं समझ पाते। और हमको समझना किसको है? हम सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम तो समाज ही को तो समझ रहे हैं कि सोशोलॉजी में तो सब कुछ आ जाता है। सोशोलॉजी में आपका क्या नहीं आता है? आप सोसाइटी में रिलीजन है, मैरिज है, किनशिप है, सब कुछ पढ़ेंगे, और सब कुछ एक ना एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती है। समाज में कुछ भी बदलाव आता है तो किसी एक कारण से बदलाव नहीं आता, उसके पीछे बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम लोग के पास, हम लोग का जो इतना सारा बुक्स है ना, एक बार रिलीजन के लिए है, एक बार किनशिप के साथ है, एक बार इकोनॉमी है, स्ट्रैटिफिकेशन है, बहुत सारा बुक है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इतना सारा? कि सबका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज को बदलाव लाने में। समाज में कोई चीज़ चेंज आया है तो क्यों आया है, ठीक। अब हमारा ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अंडर कैपिटलिज्म, यही चैप्टर ये करेंगे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा बचा रह गया हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अंडर कैपिटलिज्म। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे आया है? कैपिटलिज्म के कारण। अब हम आपको पहले जो बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो गरीबी है, कुछ लोग और गरीब से गरीब हुए जा रहे हैं, अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैपिटलिज्म के कारण भी आया है। कैपिटलिज्म कैसे इसको प्रमोट किया है, इनइक्वालिटी किस तरह से बढ़ाया है? देखिए, इनइक्वालिटी तो तब से था जब ह्यूमंस सरप्लस इकोनॉमी डेवलप करना चालू किया था। सरप्लस इकोनॉमी क्या होता है वहाँ? सरप्लस इकोनॉमी वो होता है जैसे कि आपके पास आज के लिए खाने के लिए पैसा तो है ही, सब्सिस्टेंस हुआ ही है कि आज आप जितना कमाएं या आज जितना आप उगाएं उतना खा लिए, ठीक। पर अगर आपके पास आज तो है ही खाने के लिए, प्लस अगले 1 महीना तक का भी खाना आपके घर में है, दैट मीन्स आपके पास सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है। तो सरप्लस इकोनॉमी तो था ही। लोग पहले क्या होते थे, जानवर मारे और मार के खा गए। पर उसके बाद फिर उन लोग एग्रीकल्चर उनका डेवलप किया, लोग सेटल्ड होने लगे, हंटर गैदर से सेटल्ड लाइफ जब जीने लगे, सेटल्ड होने लगे, तो एग्रीकल्चर में तो एक दिन में तो एक ही अनाज उगाएंगे नहीं, कि एक ही चावल 1 ही किलो तो अनाज उगाएंगे नहीं, बहुत अनाज उगाते हैं। बहुत अनाज उगाएंगे तो एक दिन में खाएंगे नहीं, तो वो प्रिजर्व करके रखते थे, और अपने खाने के बाद जब और बचने लगा तो फिर लोग सोचे कि बेचते हैं इसको, ठीक। तो उसी टाइम से, बहुत पहले से ही ये हमारे अंदर इनइक्वालिटी आ गया है। कैसे आया है? अब जिनके पास बहुत ज़्यादा अनाज होगा, ठीक, वो क्या करेंगे, वो बेचेंगे, वो ज़्यादा दाम में बेचेंगे, तो और उनके पास पैसा आएगा तो वो और सीड खरीदेंगे, वो और अब लैंड खरीदेंगे, लैंड को ओन करेंगे और पैसा जनरेट करेंगे, ठीक। धीरे धीरे यहाँ से एक जने और अमीर होता चला जाएगा और एक जने और गरीब होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूडलिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूडलिज्म जो था आपका क्या करता था कि जैसे आपके पास एक लैंड है, ठीक है। आप लैंड का आप वैसे 100 क्विंटल आप अगर चावल उगाते हैं तो आपको बोला जाता था कि आपको 100 में से आपको 90 क्विंटल आपको देना पड़ेगा, आपके ओनर को, फ्यूडल लॉर्ड्स को देना पड़ेगा। अब वो 10 ही क्विंटल में रहेंगे, कितना अन्याय नहीं हो रहा? तो ये था रीज़न। तो अमीर जो थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो और अमीर होते चले गए, और जो लेबरर्स थे, जो जिनका ज़मीन हुआ करता था, एग्रीकल्चर होता था, वो और गरीब होते चले गए, ठीक। तो इनइक्वालिटी तो वहीं से आया है, ठीक, वही उसी टाइम से शुरुआत हो गया था और ये अभी भी बढ़ता चला गया। इनइक्वालिटी वीकर ह्यूमन सॉलिडारिटी, ठीक। इनइक्वालिटी क्या करता है? अब पहले तो बताया कि कैपिटलिज्म के कारण इनइक्वालिटी आया है, और इनइक्वालिटी क्या करता है? ह्यूमन जो सोसाइटी में जो सॉलिडारिटी है ना, सॉलिड मतलब क्या? ठोस चीज़ जो इकट्ठे रहता है, वही होता है ना। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सॉलिडारिटी का मतलब क्या है? ठोस चीज़, कि आपस में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। पर सोसाइटी में अगर आप अपने को अलग मानेंगे तो क्या आप मेरे से इकट्ठे होकर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अमीर लोग अपने आप को अलग मानते हैं, अमीर लोग का लाइफस्टाइल अलग है, एलीट पीपल्स अलग तरह से बिहेव करते हैं, और जो थोड़े लोअर क्लास के होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अलग तरह से बिहेव करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग
जो थोड़े से नॉर्मल होंगे, हम लोग क्या करते हैं कि हम बड़े भाई का कपड़ा उस छोटा भाई पहनता है, उससे फिर से छोटा भाई पहनता है, चलता रहता है। पर अमीर लोग क्या करते हैं, कुछ दिन पहनते हैं, उस कपड़े से बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक, तो उनका लाइफ स्टाइल अलग है, थोड़े से नॉर्मल लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है। तो जो अलग अलग लाइफ स्टाइल होगा, अलग अलग तरह से ड्रेस पहनेंगे, तो क्या लोग एक साथ रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे। तो इनइक्वालिटी के कारण क्या होता है, सॉलिडारिटी कम हो जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी जो इकट्ठे रहना लगता है वो इकट्ठे नहीं रह पाता है, भेदभाव का सिस्टम आ जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है क्रिएट डिवीजन। डिवीजन लेके आता है स्ट्रॉन्ग और वीक में। और स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब जो मतलब शरीर से फिजिकली बलवान नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ का बात नहीं कर रहा है, रुपया का स्ट्रेंथ का बात कर रहा है। क्योंकि जो उसके पास रुपया है ना, उसके पास बहुत पावर है, पावर तो है ना। तो इस यहाँ पे बात चल रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक का। स्ट्रॉन्ग जो है, जो जिनके पास पैसा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत वीक है। और इन दोनों के बीच में बहुत तरह का बहुत भयंकर वाला डिवीजन आ जाता है। इनइक्वालिटी जो है ना, इनइक्वालिटी रूट्स इन डिवीजन बिटवीन द ओनर्स एंड लेबर्स। ऑब्वियसली इनइक्वालिटी के कारण जो ओनर्स होते हैं और जो लेबर्स होते हैं उनके बीच में भी बहुत तरह डिवीजन आ जाता है। ओनर्स लोग जो हैं, मतलब आप बताइए, मैनेजर से मिलने के लिए जो लेबर्स होगा, क्या एक बस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनइक्वालिटी आता है। दोनों साथ में भी जाएगा तो क्या होगा, वो थोड़ा अपने आप को कम ही समझेगा, और वो जो ओनर है वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा ही समझेगा। 5 नंबर पॉइंट आता है अंडर कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन 2 लेवल्स। देखिए, इनइक्वालिटी 2 तरह का होता है। क्या होता है? एक तो इनइक्वालिटी ऑफ वीकर और वीकर नहीं, और एक तो एक यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ वीकर नहीं होगा, एक होगा इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, और यहाँ पे होगा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। देखिए, इनकम तो ठीक है, ये थोड़ा एरर हो गया है टाइप करने वाले का। तो यहाँ पे 2 तरह का इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी ऑफ हो रहा है क्या? एडिट हो रहा है तो अगर 1 मिनट, अगर एडिट हो रहा है तो उसको ठीक कर ही देते हैं। हाँ, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। एक तो 2 तरह का इनइक्वालिटी आ रहा है। एक तो आपको पहला वाला जो बता रहा है कि आपके पास पैसा जो होगा, आपका जो धन दौलत होगा, वो भी किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। और एक इनइक्वालिटी क्या होगा, किसी का सैलरी भी ज़्यादा हो, इनकम जो है, इनकम भी किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। ऑब्वियसली जो मान देखिए, कार्ल मार्क्स तो बोलते हैं कि सोसाइटी 2 पार्ट में बटा हुआ है, पर क्या सच में 2 ही पार्ट में बटा हुआ है? क्या और नहीं डिवीजन है? बिल्कुल डिवीजन है। जो आप मान लीजिए एक मैनेजर है और बहुत सारे लेबर्स हैं, तो क्या सब लेबर्स क्या एक ही जैसे हैं? नहीं, लेबर्स भी फिर से फर्दर बटेंगे। ये हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। लेबर्स भी फिर फर्दर बढ़ते हैं, जिसमें कुछ स्किल्ड लेबर्स होते हैं कि अनस्किल्ड होते हैं। हायरार्की होता है ना, ब्यूरोक्रेसी में तो हायरार्की होता है कि नीचे में जो एक होते हैं कि ए ग्रेड का जॉब होता है, फिर बी ग्रेड का जॉब होता है, फिर सी ग्रेड का जॉब होता है, फिर डी ग्रेड का जॉब होता है ना। तो उसमें भी डिवीजन हो जाता है। तो क्या सबको एक इनकम मिलता है? क्या नहीं, इनकम में भी इनइक्वालिटी रहता है, सबको एक जैसा सैलरी नहीं मिलता है। और ये कुछ स्कॉलर्स इसी दोनों को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टॉक इनइक्वालिटी, एक को बोलते हैं फ्लो इनइक्वालिटी। एक है स्टॉक, ये है जो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है ना, वेल्थ तो इकट्ठे रहता है ना, आपके पास गाड़ी है, घर है, ये सब, आपके पास बहुत सारा सोना है, आपके पास बैंक में बहुत सारा बैलेंस है। तो ये क्या है? ये तो वेल्थ है। एक जगह आप डेली तो खर्चा कर नहीं रहना, डेली आपको मिल रहा है। तो ये इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ जो है, ये स्टॉक का इनइक्वालिटी है। और एक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है जो आपको हर मंथ मिल रहा है, ये आपका फ्लो है, इनइक्वालिटी का फ्लो है। डेली जो इनइक्वालिटी बढ़ाया जा रहा है। लेबर्स डेली हो या मंथली हो, कुछ लोगों को डेली पेड मिलता है, किसी को मंथली मिलता है, तो दोनों के लिए बताया जा रहा है। लेबर्स जो है, लेबर्स बोला लार्जेस्ट ग्रुप है। The labor's power is the basis of all production property but do not product property. Obviously उन लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ द डू नॉट ओनर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनर यहाँ पे ओनर होगा। जो लेबरर्स है ना, वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं। ऑब्वियसली जो हम पहले भी बताए थे ना कि जो एक घर है जिसमें जो 2 लोग हैं वो पूरे 4 में से 3 रूम में रहेंगे और 1 रूम में बाकी 8 लोग रहेंगे, यही तो है। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा लोग कौन है? लेबरर्स ही। अमीर लोग कितने होते हैं? अमीर लोग तो कम ही होते हैं, पर ज़्यादा लोग कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं, लेबर्स लोग होते हैं, मजदूर होते हैं। ज़्यादा क्या होता है, कोई भी कंपनी होता है, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? 1-2 से ओनर होंगे। मान लीजिए 10 कंपनी है, 10 कंपनी में 10 ओनर होंगे, ठीक। और 10 कंपनी के अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे। तो जो लेबरर्स है वो तो ज़्यादा है ना, ओनर्स कम है, ठीक है। पर लेबरर्स ज़्यादा होते भी हैं, ज़्यादा ग्रुप में भी होते हैं, पर जो प्रोडक्शन प्रॉपर्टी, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है किसके हाथ में रहता है? उसका पावर किसके हाथ में रहता है? लेबर के हाथ में होता है, पर वो फिर भी उसके ओनर नहीं होते हैं।
समझे। और यही चीज़ कार्ल मार्क्स को नहीं पसंद आता। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि बस आप पैसा लगा के आप पैसा के मालिक नहीं बन सकते हैं। जो मेहनत कर रहा है उचित उसको है कि वो पैसा का मालिक बने, वो ओनरशिप एक्वायर करें। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे चैनल का रीच पहुँचे, मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ गड़बड़ लगता है या फिर कोई डाउट रहता है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ इंप्रूव होना चाहिए तो प्लीज़ अपना रिकमेंडेशन ज़रूर दीजिएगा, उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और कभी भी कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, उसको हम फिर फर्दर आगे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।